नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर आज एक ट्वीट उस समय वायरल हो गया जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया, लेकिन बाद में विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इस ट्विटर हैंडल को फर्जी बताया और कहा यह तो विदेश में रह रहे एक भारतीय का ट्विटर हैंडल है, किसी अंग्रेज नाम वाले शख्स का नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने शनिवार को एक वायरल ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें ट्विटर यूजर प्रोफेसर एन जॉन कैम ने सुझाव दिया था कि योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज देना चाहिए ताकि वो वहां चल रहे दंगों को काबू कर लें। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ ये काम 24 घंटे के भीतर कर देंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सत्यापित हैंडल से जवाब देते हुए कहा, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में चरमपंथी दंगे भड़काते हैं, अराजकता फैलती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो दुनिया उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल की ओर देखती है। योगी के कार्यालय के जवाब देने के बाद ट्वीट वायरल हो गया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के ट्विटर हैंडल पर शक हो गया। उन्होंने उसकी सच्चाई पता लगाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के ट्विटर खाते के बायो में उन्हें एक वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होने का दावा किया गया था, लेकिन कुछ देर में सारा सच सामने आ गया। लोग बताने लगे कि यह शख्स वास्तव में डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। कुछ ट्विटर यूजर ने डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य की असलियत बताते हुए लिखा कि इन्हें तो धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि सत्य हिंदी अपनी ओर से इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को जवाब देते हुए लिखा, योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आईटी सेल को विदेशी नाम से फर्जी आईडी बनाने को कहा। नरेंद्र वी यादव नाम शख्स ने उसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था के लिए सीएम की तारीफ की। इसके बाद योगी उसके ट्वीट को कोट करते हुए अपनी पीठ थपथपाते हैं। मीडिया इस फेक न्यूज को असली खबर बताकर चलाता है। ये है योगी मॉडल का फर्जी प्रचार। इस बीच हाथरस, लखीमपुर खीरी, उन्नाव कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मुखर नेताओं में शुमार पूर्व सांसद पप्पू यादव ने योगी को लेकर फेक ट्वीट को लेकर कहा, एक फर्जी ट्वीट के जरिए दावा किया जा रहा है कि यूपी के सीएम की डिमांड फ्रांस में दंगा रोकने के लिए हो रही है। मैं कहता हूं कि फ्रांस 6000 किलोमीटर दूर है। इस्तीफा देकर अपने देश में बसे 2000 किलोमीटर दूर मणिपुर चले जाएं, वहां 2 महीने से दंगा हो रहा है, वहां सीएम शांत कर दें। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया शिंदे ने इसको लेकर कहा, हंसी के लिए आभारी हूं सौजन्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रही सही कसर मीडिया के कुछ साथियों ने पूरी कर दी। प्रोफेसर एन जॉन कैम, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जी, आज आपने और भाजपा ने मिलकर खूब मनोरंजन किया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में सिग्नलिंग और दूरसंचार विभाग की खामियों की ओर इशारा किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की जनरल मैनेजर अर्चना जोशी को हटा दिया गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसके लिए सीबीआई जांच की अलग जांच को बहाना बनाया गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट जमा कर दी गई है और इसमें रिले रूम के प्रभारी कुछ कर्मचारियों के साथ साथ कुछ विभागों की ओर से खामियां पाई गई हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या रिपोर्ट में किसी अन्य संलिप्तता का संकेत दिया गया है, अधिकारी ने कहा, अगर तोड़फोड़ का कोई पहलू है तो उसकी जांच सिर्फ सीबीआई द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 70वें भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान केवल किसान सम्मान निधि पर पिछली सरकार के कुल कृषि बजट की 3 गुना राशि खर्च हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि बीते 4 सालों में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के 5 वर्षों का कुल कृषि बजट मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए से कम था। यानी तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ था, उसका लगभग 3 गुना हम केवल किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रेवड़ी वाले बयान पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं है वो गारंटी देने के काम कर रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली में 7 तरह की चीजें फ्री देता हूं तो मोदी जी बहुत गुस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज के बीच दिए अपने संबोधन में कहा, हमारे लिए आदिवासी सिर्फ एक वोटर नहीं है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को घोषणा की कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। उन्होंने सभी दलों से दोनों सदनों में सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह किया है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा, संसद के मानसून सत्र में सभी दलों से सत्र के दौरान विधायी व्यवसाय और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह करता हूं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी। यूसीसी पर एनडीए में भी असमंजस दिखाई देने लगा है। दरअसल मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने इसे भारत के खिलाफ बताया है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर जोर देने की आलोचना की और कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। समान नागरिक संहिता के रूप में पार्टी का अब तक का नजरिया भारत के विचार के ही खिलाफ है। बता दें, एनपीपी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी है। ये सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व करती है। 2 विधायकों के साथ भाजपा एमडीएफ सरकार में भागीदारी है, जबकि 60 सीटों वाली विधानसभा में संगमा की पार्टी के 28 विधायक हैं। एनपीपी का मेघालय के अलावा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मजबूत राजनीतिक आधार है। गुजरात हाईकोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने को कहा है। इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इस केस में तीस्ता सीतलवाड़ ने पिछले साल ये जमानत याचिका दायर की थी। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के कारण सीतलवाड़ गिरफ्तारी से बचने में सफल नहीं थी। इन आरोपों में गुजरात पुलिस ने तीस्ता को 25 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। उदयपुर में अमित शाह के बयान पर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के बाद अब वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर सवालों के जरिए पलटवार किया है। वसुंधरा राजे ने बयान जारी कर कहा है कि आज ही की बात नहीं है। गहलोत हमेशा अपनी हर गलती भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर डालते आए हैं। उन्होंने अशोक गहलोत से सवाल पूछे हैं कि वो जवाब दें। उन्होंने कन्हैया लाल को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के बजाय उसे जेल में क्यों डाला? कन्हैया को सुरक्षा देने के बजाय आतंकियों और कन्हैया के बीच समझौता क्यों करवाया? घटना के 10 दिन पहले एक अभियुक्त ने वीडियो जारी कर गला काटने की धमकी दी थी। उसके बाद भी कन्हैया को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय कन्हैया की दुकान क्यों बंद कर दी गई? और जब उसने दुकान खोली तो वहां सादा वर्दी में पुलिस क्यों नहीं लगाई गई? वसुंधरा ने कहा कि गहलोत जी, आपकी पुलिस ने नहीं बल्कि आरोपियों को शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने पकड़वाया था। उसके बाद से उन्हें नियमित धमकियां मिल रही हैं। जवाब दीजिए, वादा करने के बावजूद आपने उन्हें हथियार का लाइसेंस, सुरक्षा और रोजगार क्यों नहीं दिया? बता दें, उदयपुर में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए एक बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए बयान को झूठा और गैर जिम्मेदाराना बताया था। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू का कहना है कि वी सेंथिल बालाजी को लेकर राज्यपाल गलतियों के बाद गलतियां कर रहे हैं। उनके मुताबिक राज्यपाल ना तो मंत्री को एक तरफा बर्खास्त कर सकते हैं और ना ही इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल की राय ले सकते हैं। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि संविधान राज्यपाल को मुख्यमंत्री के अनुरोध के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं देता है, जो अकेले ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों पर निर्णय ले सकता है और शामिल करने या बाहर करने पर फैसला ले सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, यह प्राथमिक बात है कि राज्यपाल ऐसे मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री बी सेंथिल बालाजी को गुरुवार को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों के अंदर राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया। उनके इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीएम स्टालिन ने इस संबंध में राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि किस अधिकार का इस्तेमाल कर मंत्री को बर्खास्त किया गया। एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं। ऐसा करना एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का एकमात्र विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बर्खास्तगी का पत्र जारी करने के कुछ ही घंटों बाद अटॉर्नी जनरल की राय लेने के लिए फैसले को वापस ले लिया गया। इससे पता चलता है कि राज्यपाल ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले कानूनी राय भी नहीं ली थी। फ्रांस में 4-5 दिनों से दंगे हो रहे हैं। करीब 45,000 पुलिसकर्मियों को दंगे रोकने के लिए तैनात किया गया है। करीब 1,000 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बता दें, मंगलवार को पेरिस के पास 17 वर्षीय किशोर को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद फ्रांस में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में दंगों में बदल गए। कुछ शहरों में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फ्रांस की यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की गई है
रॉयटर्स और CNN के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान वाहनों में आग लगाने, इमारतों में लूटपाट के सीन देखने को मिल रहे हैं। दंगा रोकने वाली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर जमकर झड़प हुई है। हालात के मद्देनजर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने मंत्रियों के साथ इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।